ये आप सुन रहे थे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को, और यकीन करें मुझे इनसे कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि हमाकतों से, इडियोसिटी से और जो है वो इसी तरह की बहुत सी और जहतों से ये जो कैफियत होती हैं, इनसे मैंने ज़िंदगी में कोई हमदर्दी नहीं की। क्योंकि एक तो होती है इंडिविजुअल हमाकत, लेकिन अगर हमाकत लीडरशिप के लेवल पे चली जाए और फिर हमाकत जो है वो पॉपुलैरिटी के लेवल पे चली जाए, तो ऐसे लोग पूरी कौम का भट्ठा बैठा देते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, 70% जिन लोगों की थी पॉपुलैरिटी, इक़्तिदार से उतरने के बाद आज वो तो बानी बन के जेल बैठे हुए हैं, वहाँ पे किताबें पढ़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, अपने हिसाब से लीडर बन रहे हैं। वो अपने आप को कुछ और ही समझ रहे हैं कि वो पता नहीं, नेल्सन मंडेला से एक बड़ी एक और इजाफी एडिशन चल रहा है, नेल्सन मंडेला एक्स्ट्रा एडिशन, वो बन रहे हैं इमरान खान साहब। इनको लगाया हुआ बेचारों को इस काम पे, जो बैरिस्टर गौहर है, अंदाजा लगाए इनको तो अपने मोहल्ले में कोई नहीं सुनता। ये चेयरमैन है, ये हाल कर दिया है हमाकतों ने इस पार्टी का। वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी जिनकी 70% पॉपुलैरिटी जिस जमात की, वो अपनी लीडरशिप की हमाकतों की वजह से आज भीख मांग रही है, खौफजदा है कि हाय हमारे साथ क्या होगा, हमें अगर बल्ले का निशान ना मिला तो हमारे कैंडिडेट जो है ख़तरा ये है कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। ये जो अपना खून है हमाकतों का, ये तलाश करें अपने चेयरमैन के उस पर, कि जिसकी वजह से आज पीपल्स पार्टी का नाम इसलिए ले रहा कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में इस वक्त अभी तक कोई नाम लेवा नहीं है। तो पंजाब, अभी आपको बताता हूँ पंजाब क्यों इंपॉर्टेंट है। ये ना समझिएगा मैं बायस्ड हूँ पंजाब के लिए, वो हकायक चीख के बता रहे हैं कि पंजाब से जीतेगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की हमाकतों की वजह से क़यादत की मुसद्दिक मलिक साहब जैसी जो पार्टियाँ हैं, वो आज जब नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं, अच्छा मज़े की बात यह कि ख्वाह वो पाकिस्तान तहरीक PMLN है या वो पीपल्स पार्टी है, किसी में अभी तक इतना वो नहीं है कि जाके जलसों में निकल जाएं, जलसे करें। बिलावल साहब ने एक दो जलसे किए थे, मैंने देखे कि नून लीग तो मीनार पाकिस्तान के बाद जलसा करने की पोजीशन में नहीं है। वो अपने आप को ये तो कह रही है कि हम प्राइम मिनिस्टर बनने के स्लॉट में जा रहे हैं। मतलब आज नवाज शरीफ साहब का जो कॉन्फिडेंस था, काबिल दीद था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो, जिसके बाद तो आज जो मेरी गेस्ट हैं पीपल्स पार्टी के, उनको मेरे इस इब्तदाई और नवाज शरीफ साहब की बात सुनने के फ़ौरन बाद मुसद्दिक मलिक साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए कि 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं उनके लीडर, और उनकी पार्टी पावर में आ रही है। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है, ये उस हमाकत की वजह से हो रहा है, जिस हमाकत को आज आप बैरिस्टर गौहर साहब के, उससे बैरिस्टर गौहर भी एक हमाकत का प्रोडक्ट ही है ना, कि वो बने हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो जो असल चेयरमैन है वो बानी बन के बैठा हुआ जेल में। सुना जी, नवाज शरीफ साहब किस हद तक जा चुके हैं इस वक्त, जलसे नहीं कर रही नून लीग, उतनी हिम्मत नहीं उनकी, लेकिन वो जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं उससे पता चला है कि वो आ रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और अब पीपल्स पार्टी समेत सारी पार्टियों को नून लीग को मुबारकबाद दे देनी चाहिए वज़ारत उज़्मा की। सुनवाएं जी नवाज शरीफ साहब, सबसे पहले तो जो बताया कि उन्होंने किस तरह भैंस तक की, बल्कि ये भी ना सुनवाएं, बल्कि आप बताएं कि उन्होंने कराची के हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई और उससे उनका कॉन्फिडेंस छलक के जो आ रहा है। जी पलविशा खान साहब, ये तो कराची का भी स्वीप कर जाएंगे मियाँ साहब। वो तो कराची के वोटर्स को, अगर वो पीपल्स पार्टी या PTI को वोट देते तो उनका भी गिरबान झकवा रहे हैं इस वक्त। इस कॉन्फिडेंस है। बहुत वार्म वेलकम जी मुसद्दिक मलिक साहब और मेरे हरदिल अजीज़ अरशाद भट्टी साहब को भी। जी पलविशा साहिबा, मुबारकबाद दे दें आज पीपल्स इनको जीत की। देखिए शुक्रिया कामरान साहब। बात यह है कि किसी भी वोटर के गिरबान को खोलकर उसे कहना कि इसमें झांक लो, ये कोई इतना काबिल फ़ख्र कारनामा नहीं है कि मैं मुबारकबाद दूं कराची वालों को। मैं समझती हूँ कराची के नहीं, मैं कह रहा हूँ नून लीग को मुबारकबाद दें, वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रही हूँ उनकी पार्टी, मैं ये कह रहा था आपसे। देखिए मैंने तो कभी इमरान खान को नहीं दी, जब वो कहता था कि मैं अगले 10 साल इधर ही बैठा हूँ, और आप ही के शोज़ में उनके कुछ भोंपू बचते रहते थे कि अगले 5 साल भी हमारे, उससे अगले 5 साल भी। आपको तो याद होगा जी, आप और हमने ऐसे कई मार्के जो हैं वो उनके साथ जो है लड़े हैं, जहाँ उनको यकीन था और वो मुबारकबादें वसूल करते फिरते थे। उनका कॉन्फिडेंस, मियाँ साहब का कॉन्फिडेंस को तो मैं बाद में बात करूँ, जो इमरान खान का कॉन्फिडेंस था उसकी कोई टक्कर का कॉन्फिडेंस है किसी में? तो वो तो ये कहते थे कि हम एक पेज पे हैं और हम अगले 10 साल के लिए विराजमान हैं, कोई हमें हटा नहीं सकता। तो ये बातें जो हैं ये जाहिर है इस वक्त तो नज़र आ रही हैं, लेकिन इन बातों का जो आखिर में जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है और जिस तरीके से वो लाए गए थे उसी तरीके से वो चले गए। इसके बाद हम इनके साथ भी दोबारा ऐसी होगा, समझ लेना चाहिए
देखिए इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है कामरान साहब। सही है। देखिए जब आप हायर होते हैं तो फिर आप फायर भी हो सकते हैं ना। अब बात ये है कि Hire and fire. हाँ वाह नहीं, वाह, whoever good. hires you has the authority to fire you, सीधी जी। बात है। लेकिन बात ये है कि ये मियाँ साहब के मुखालिफिन हमेशा ये कहते हैं, आप भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मियाँ साहब के दिल से जो उनके साथ हुआ उसका बुग़्ज़ नहीं निकल सकता। तो अब ऐसे लगता है आज जो मैंने गुफ्तगू सुनी उनकी, जिस तरीके से उन्होंने ज़िक्र किया वो सब जो उनके साथ गुज़रा, उन्होंने फिर उसका ज़िक्र किया। मेरे ख़्याल में कई दफ़ा वो ये ज़िक्र कर चुके हैं। उसके बाद एक बात तो आया है कि मियाँ साहब जब भी आए इक़्तिदार में, जैसे भी आए, वो ज़रूर उन तमाम अनासिर का मुहासबा करने के लिए सोचेंगे, ज़रूर कर सकें ना कर सकें एक अलग बात है, लेकिन उनके दिल में ये बात, जैसे उनके मुखालिफिन कहते थे, आज लगता है कि वो सच ही है। बदला लेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, ख्वाह साहब का एस्टेब्लिशमेंट हो आपके ख्याल में? ये जो वो पूछ रहे हैं कि कराची वाले, हाँ जी बिल्कुल, नज़र तो ये आता है। मैं तो वर्ड्स जो है उनको मिन्स नहीं करती, लेकिन आप ये देखिए वे कराची वालों से सवाल करना, सिंध वालों से, चित्राल वालों से, मियाँ साहब यहाँ रहते ज़रूर उंगलियां उठाते, जो मंसूबे चलते रहे पिछले 4 साल में सिंध की हुकूमत पर, तो बिल्कुल उनका हक बनता था। लेकिन वो चले गए तो पीछे जो लोग रहे और जिन्होंने हुकूमत की 4 साल और 5 साल, उनका फिर जाहिर है जो लोगों में रहते हैं वो सवाल कर सकते हैं। जो लोग चले जाते हैं फिर वो जब आते हैं तो दुनिया बदल गई होती है। लेकिन अभी तक हम में से बहुत लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि दुनिया वो नहीं है जो आपको एक जगह से बैठकर एक फिक्स दूरबीन से नज़र आ रही है। दुनिया तो बड़ी बात है, पाकिस्तान भी वो नहीं है जो आपको बताया जा रहा है या जो आप सोच रहे हैं या जो हम ख्वाहिश, यानी ये रियलिटीज में नहीं अभी खेल रहे हैं। ख्वाहिश जो है उसी तरीके से। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा जी, बात ये आपने खुद कह दिया। देखिए आप मुझे एक कामरान साहब, 2 बातें सिर्फ। एक आप देखिए, कल तक सरफराज बुगटी साहब जो थे आज हमारे साथ आ गए। पहले वो नून में जाने का सोच रहे थे। कुदूस बिजिंजो साहब हमारे साथ आ गए। चौधरी शुजात साहब के बेटे ने कल, मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा कि हमारा कोई इत्तेहाद मियाँ साहब से PMLN से नहीं हुआ, हमने तो सियासत पे बात ही नहीं की, हम तो वैसे ही गप्पे लगाते रहे। तो लिहाजा ये बड़े आसार हैं कि ठीक है वो कोशिश ज़रूर करें। MQM ने भी कह दिया कि हमारा अभी कोई GDA PMLN से कोई इत्तेहाद की सतह पर बातचीत जो है वो नहीं पहुंची है। तो लिहाजा ये इशारे हैं जो मैं तो परवेज़ साहब आपको तब कामयाब मानूंगा कौन सरफराज बुगटी साहब और कौन PML को, जब आप मुसद्दिक मलिक साहब को अपनी पार्टी में लेके आए तब पता चलेगा विनिंग कॉम्बिनेशन बना के जी ये 15 वजन का उस तरफ चला गया है। अब जो है वो पीपल्स पार्टी डिफीट करेगी, तब मजा आएगा। हाँ जी, अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब आपकी तरफ आते हुए मुबारकबाद तो मैंने दिलवाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन साथ साथ मैं आपके लिए हलफनामा लेके आया हूँ। वो एक शेर है, मुझे पूरा सही तरह आता तो नहीं, या तो ये हो जाए आपके साथ, आप लोगों के साथ के याद है माजी अजाब है यार, वो पता नहीं क्या था मेरा छीन ले मेरा हाफजा या पता नहीं क्या करते, वो तो आपके साथ होना नहीं, क्योंकि आपकी यादें माजी अजाब तो है अल्हम्दुलिल्लाह जी, परवेज़ साहब ने बता दिया। लेकिन आपका अगर हाफजा नहीं जाएगा ना मेरे भाई, तो आप एक हलफ दे दें। आज मुझे नज़र तो आ रहा है आप ही बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह हलफ दे दें आइंदा साजिशों से बाज रहेंगे। आपने अभी देख लिया, ये एक बच्चे ने साजिश की थी, वो जेल में बैठा हुआ है, और दूसरा बगल बच्चा उन्होंने बैठा दिया चेयरमैन। तो इसलिए आप समझने की कोशिश, मतलब पार्टी ने खुद ही बना दिया, समझने की कोशिश करें। कब तक आप ये खिलवाड़ करते रहेंगे मेरे भाई? ना आपने इदारों से लड़ना है, ना आपने अपनी गर्दन में सरिया डालना है, ना कोई बदतहजीबी, ना कोई बदतमीजी बर्दाश्त करूँ मैं जब आप लोग पावर में आएंगे। ये मैं पहले ही समझा रहा हूँ, इसका हलफ दे दें दिल से जनाब सद्दिक साहब। जी मेरे ख्याल में मियाँ साहब ने पहली तकरीर में ही जहाँ ये बताया कि उनके ऊपर क्या क्या गुजरी, जब उनकी बेगम साहिबा का इंतकाल हुआ, जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को आगे बढ़ना है और मैं कोई इंतकामी कार्रवाई करने की नहीं सोच रहा, लेकिन एहतसाब या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस जो है उससे तो आगे बढ़ना चाहिए ना, ताकि ये तमाम बातें जो आप कर रहे हैं ये हों, ये तमाम चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आइंदा ऐसा ना हो, आइंदा खिलवाड़ ना हो, तो उस खिलवाड़ को तो रोकना चाहिए ना जी। और मैं चलें पलविशा साहबा ने तो मुबारकबाद नहीं दी, तो मैं उनको मुबारकबाद दे देता हूँ कि आपको अब्दुल कुदूस बिजिंजो साहब आ गए और हमारे दोस्त बुगटी साहब आ गए, सरफराज बुगटी साहब, और 2-3 और लोग आ गए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपका हो गया, क्योंकि आपको गिला तो यही था जिस दिन वो एक ख़त गया था कि हम
शायद पीपल्स पार्टी में नहीं आए उस दिन आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड ख़राब हो गया। अब आप खुद ही कह रही हैं MQMB जो है वो नहीं है और PMLQ भी नहीं है और सरफराज बुगटी भी हमारे साथ आ गए और अब्दुल कुदूस भी हमारे साथ आ गए। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, लगता है आपका लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। सो लेकिन यानी कि ये आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, मियां चाहे साहब ने आप पॉपुलर हैं या नहीं, अब आपस में लड़ के आप इलेक्शन नोक-झोंक। जीतेंगे। वेरी गुड। नहीं नोक झोंक नहीं आपस में लड़ने से बड़ा पॉलिटिक्स में इस तरह जीतेंगे आप इलेक्शन। मजा में कर रहे हैं। चाहे अच्छा नहीं मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं आप करें मेरे प्रोग्राम में तो मजा ही होता है। जब मैं और भट्टी साहब बैठे हो तो सीरियस बात तो हो ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ आपस में सियासी तौर पे आप लड़ रहे हैं, हालांकि कहने वाले कह रहे हैं आपका तो वोट ही किसी का नहीं है ना, आप पॉपुलर, खासतौर पे आपकी बात कर रहा हूँ मुसद्दिक साहब कि पंजाब में वैसे ही आपने फेक पॉपुलैरिटी बनाई हुई है। ऐसी बात तो जी आपने वो तो जो जलसा हुआ था वो आपने कवर किया, उसके बाद आपने प्रोग्राम भी किया, सब ने रिकग्नाइज़ किया। किसी ने कहा 1 लाख लोग थे, किसी ने कहा 3 लाख लोग थे, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि लोग साथ नहीं हैं या लोग साथ नहीं थे। अब आप कह रहे हैं जलसे नहीं कर रहे तो जलसे हो जाएंगे। अभी परसों तक तो यहाँ पे हर रोज़ शाम को टीवी पे ये प्रोग्राम हो रहा था कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। इलेक्शन हो रहा है, मैं पहले भी कह रहा था, और अब जलसे की तैयारियां भी होंगी, जलसे भी होंगे, जुलूस भी निकलेंगे, मुकाबला भी होगा। आपने कोई लेकिन मुकाबला के लिए बिहाइंड जो द आज शैडोज कोई एफर्ट किया है कि जो आज आप बातें क्रेडिट ले रहे हुई हैं कि हैं। इलेक्शन अब हो रहा है? हालांकि आपका क्या लेना देना, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, अगर वो रोकता है या करवाता है, डिले करता है, क्या ख्याल है? नहीं, मैंने कोई किसी किस्म का क्रेडिट लेने की बात तो नहीं की। मैं तो आपके प्रोग्राम्स का हवाला दे रहा हूँ या दीगर प्रोग्राम्स का, जहाँ पे हर जगह पे मैं कह रहा था कि इलेक्शन अपने वक्त से होंगे, और सब कह रहे थे नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन हो नहीं सकते। इलेक्शन हो रहे हैं अब। मुसद्दिक साहब, वैसे एक आपस की बात है, अगर हम लोग सब रियलाइज कर लें ना हमारी हदूद क्या है, हमारे कयूद क्या है, हमारी लिमिटेशन कितनी है, हम जीतते हैं तो किस तरह जीतते हैं, जीतने से पहले हमारी सियासी स्टाइल क्या होता है, किसको रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह जाते हैं, किस तरह आते हैं, किस तरह फिर वापस चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए अगर आपको, और आपकी लीडरशिप बड़ी सीनियर है, अगर आपको ये समझ आ जाए कि यार इस मुल्क में रहने का अंदाज़ क्या है, स्टाइल क्या है, कि आप यहाँ पे जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है जिसका आप भी प्रोडक्ट है, मैं भी प्रोडक्ट हूँ, सब प्रोडक्ट है, उस हदूद और कयूद में चलें तो इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्योंकि आप फिर निकलते हैं ना बाहर, जो आप बाहर निकलते हैं फिर उससे फिर मुल्क में इंस्टेबिलिटी आती है, फिर आप प्राइम मिनिस्टरशिप से जाते हैं, फिर इलेक्शन दोबारा होते हैं, फिर धन अगर ये सोच लें, क्या ख्याल है? कोई इतना बड़ा मुश्किल साइंस तो नहीं, रॉकेट साइंस ये मुसद्दिक साहब? नहीं, ये मुश्किल साइंस है। मेरे ख्याल में जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए। आपके सामने 24 साल में मियां साहब ने सिर्फ एक इलेक्शन लड़ा है, और उनको 2002 का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली, 2008 का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली, 2018 का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। तो आपके सामने है इस सिचुएशन के जहाँ पे मुल्क के बड़े लीडर्स जो हैं, अगर वो 24-25 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ें और उसमें भी 4 साल के बाद, ये आपका पॉइंट वैलिड है, ये आपका पॉइंट वैलिड है। इन चीज़ों से स्टेबिलिटी तो नहीं आती ना। बिल्कुल ठीक, इसी को मैं आगे लेके जाऊंगा जब सलीके से चलें, बिल्कुल ठीक, और एक स्ट्रगल के जरिए आगे बढ़ते चले जाएं। मुझे जी मैं आज कई दफ़ा जमहूरियत का जो सफ़र है उसमें ये बिल्कुल ठीक से प्रोग्राम के रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ, रख लीजिएगा कि मुझे नून लीग जीतती हुई नज़र आ रही है किसी भी तरीके से, और साथ जीतने के बाद बहुत जल्द वापस जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये मेरा एनालिसिस है आज के प्रोग्राम के उसमें रख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने माजी से को जहन में रखना है, यादाश्त भी माशाल्लाह तेज़ है। तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर देखिए क्या होता है। जी भट्टी साहब, बात ये है कि एक बात तो मुसद्दिक साहब की ठीक है कि 24-25 साल में नवाज शरीफ साहब को काम करने नहीं दिया गया, उनको इलेक्शंस नहीं मिले, तो अवाम को फ्लैश आउट करना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप को। इसमें तो आपका और मेरा एग्रीमेंट है। और आज मैं आपसे 2-3 छोटे कुछ बड़े सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने जो बात की आज, एक और बात सुनवाने लगूँ आपको। वो बात तो उनकी सही थी ना यार, वो जो चाहे हमारा सियासी तौर पे नज़रिया ना भी मिलता हो मियाँ साहब से, आपका मेरा या आपका, लेकिन जो उनकी बात सही है उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सुरवाइन जी जरा जो उन्होंने बात कही, और फिर मुसद्दिक साहब वाली बात भी बड़े वजन है कि 24-25 साल में उनको कितनी दफ़ा इलेक्शंस भी मिले और कितनी दफ़ा चुराए गए। सुरवाइन जी। भट्टी साहब, जो आइन से हटे उसका हमने नोटिस लिया, उस पादाश में हम पे झूठे मुकदमे बने, हमसे इलेक्शन चुराया गया, हम उतारा गया, इस पर गलत बात क्या है? भाईजान, मेरे पसंदीदा एंकर, मेरे एक पसंदीदा फिल्म के डायरेक्टर, आने वाले ड्रामे के डायरेक्टर, और हॉलीवुड के ना इस जन्म में बन सकने वाले एक्टर, आप
इस वक्त 3 खूबसूरत लोग, और पलवशा साहबा की खूबसूरती की वजह से मैं मुसद्दक मलिक साहब को भी खूबसूरत कह रहा हूँ, दिल पर पत्थर रख के। तो 3 खूबसूरत लोगों ने के होते हुए मैंने क्या बोलना है, क्या करना है। लेकिन मेरे भाई बनती तो है, लेकिन 2-4 जुमले बोल लेता हूँ। अब आया हूँ तो कर ही लूँ, मैंने कहा मेरा भी दिहाड़ी लग जाए। बात ये है बेसिकली कि पहला जो आपका प्रोग्राम का पहला इंट्रो और हिस्सा है, उसमें तो मुझे भी आज दुख हो रहा है कि जलसे की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुलूस निकाल नहीं सकते, रैली पर क्रैकडाउन है, वर्कर्स कन्वेक्शन पर पर्चे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स पर मुकदमे हैं, वर्चुअल जलसा जब करते हैं ये दिन भी किसी पे ना तो आए, इंटरनेट और वो भी स्लो हो हमाकत जाता है। से। जी जी। तो लेकिन ये क्यों दिन आया? बेजा जिद्दों की वजह से, अजीबो गरीब तकब्बर की वजह से, हमाकतों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, मुसलसल गलत फहमियों की वजह से, मुसलसल खुश फहमियों की वजह से, एक शख्स की मोहब्बत की वजह से, एक खातून के फैसलों की वजह से, 5 नातजर्बाकार एडवाइज़रों की वजह से, 3 ख़ानदानों के सोना चांदी लूट मार की वजह से, और हर मर्तबा तब्दीली सिंबल गोर खान और बुजदार की सूरत में निकलने की वजह से। तो और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में बात करना, अगर सच्ची भी हो, जेन्युइन भी हो, ठीक भी हो, गुनाह क्यों हुआ है इसमें? आज क्यों गोर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की आज भी सबसे मकबूल तरीन पार्टी है, क्यों उसका कायद है? क्यों इमरान खान जेल में बैठा हुआ है? क्यों ये 9 मई किया? जब फ़ौज पर हमला करोगे तो ज़ाहिर है फ़ौज जंग लड़ेगी, अब भुगतो। तो क्यों ये सारा कुछ हुआ? इसकी वजह यह हुई कि आप उस वक़्त जब आपको समझाया जाता था खुदा के लिए कौमी असम्बली से ना निकलें, सूबाई हुकूमतें ना तोड़ें और इस फ़ौज से जंग ना लड़ें, ये फ़ौज आपको लाई थी। अगर आपने इस फौज ने आपको भिजवा दिया है तो थोड़ा सा सब्र और आर्मी चीफ भी चेंज हो गए थे उस वक्त तो नहीं है भट्टी साहब, नए आर्मी चीफ से क्या झगड़ा? लेकिन आज वहां पहुंचे हुए, और अब 101 चीजें हैं जो मैं कह सकता हूं, मगर कहूं किससे? कोई सामने बैठे ही नहीं है जो मेरी बात का जवाब दे। तहरीक इंसाफ का ये वक्त आ गया कि सबसे बड़ी जमात और कोई आगे जवाब देने वाला नहीं है, और ये 1 वे ट्रैफिक मुसद्दक मलिक साहब चलाई जा रहे हैं और इनकी चली जा रही है। दूसरी बात, मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, मज़े की बात तो एक ये भी है कि जिसके पास प्लेइंग फील्ड है इसके पास जीतने वाली टीम नहीं है, जिसके पास जीतने वाली टीम है इसके पास प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिसके पास उम्मीदवार है उसके पास वोटर नहीं है, जिसके पास वोटर है उसके पास उम्मीदवार नहीं है। और बयानिया क्या चल रहा है? साडी गल हो गई जे, और दूसरे क्या कह रहे हैं? साडे नाल भी गल करो, और इलेक्शन मौजूद है मगर इलेक्शन माहौल गायब है। तो पहली बात तो यह कि ड्राइविंग सीट पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो गाड़ी है उसकी केसेट एक ही लगाई हुई है, मुझे क्यों निकाला और जब मैं था खुशहाल था। ओ भाई, अल्लाह का नाम लो। आपको तो ये आप जैसी किस्मत किसी ने पाई नहीं है कि कहाँ थे और कहाँ आ गए, किस जगह बैठे हुए और कितना खूबसूरत माहौल है। आपका सबसे बड़ा जो सियासी हरीफ है वो जेल में है, आपकी सबसे बड़ी सियासी हरीफ पार्टी तितर बितर हो चुकी है और आप अकेले हैं। अब बस कर दें खुदा के लिए। आप अब लोगों को 2018 में भी दिलचस्पी होगी, 2023 में भी है, आपके निकाले जाने में भी थी, आपके मुल्क से निकाले जाने में भी है, आपके इक्तदार से निकाले जाने में, आपको वापस आने में भी है। जाली मेडिकल रिपोर्टों पे भी लोग बात करते हैं। आप साड़ी रिस्क फ्री वापसी कैसे हो गई, गारंटियों भरी वापसी कैसे हो गई, लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी जेब में कैसी है? 7.5 घंटों में आपके सारे केस माफ हो जाते हैं, आप पेश नहीं होते, अदालतें रिलीफ दे देती हैं, नैब सरेंडर कर जाता है। ये सारी बातें लोग पूछ रहे हैं, लेकिन अब बस कर दो, ये 2 केसों से आगे बढ़ो इस मुल्क के। अगर साहब एक बात बताएं कि जिस कॉन्फिडेंस से नून लीग इस वक्त बात कर रही है, हमारी 2 जुमले सिर्फ, हमारी बदनसीबी कि हम फिर आपके दर पे आ गए हैं। तो अब इस 25 करोड़ का मुल्क है, खुदा के लिए अब कोई अगला मंजर पेश करे कि ये मेरा एजेंडा है भाईजान। जो यार सदीक साहब, एक तो मैं आपके ना स्टाइल पे हैरान हूं यार। ठहर जाए भट्टी साहब, ठहर जाए कि भट्टी साहब ने अपनी जान का जोर लगा रहे हैं, टिल का जोर, और मैं भी लगा रहा हूं, और आप हंस रहे हैं। मैं हैरान हूं भाई, क्या मसला है यार? आपके सामने गुजारिश, आपके सामने कम और भट्टी साहब के सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूं। मैंने आपको कहा कि मियां नवाज शरीफ इनके 24 साल में एक मरतबा आए 4 साल के लिए। जरा बात तो जी मुख्तसर कीजिएगा। 4 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली लग गई।
4 साल में 12,000 मेगावाट बिजली लग गई। 4 साल में 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के गैस के कारखाने लग गए। 4 साल के अंदर $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो ठीक है, समझ आ गई। 4 साल के अंदर 7,000 मील के फार्म टू रोड रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। 4 साल के अंदर 900 किलोमीटर की मोटरवेज बन गई। बिल्कुल ठीक है सर, अगर पॉइंट ये आ गया। 27 आप साल रिपीट या कर रहे हैं। अब 24 मैं साल या सवाल पुट 15 कर लूं, साल बहुत ये कम है, सफर मुसद्दिक जारी साहब। रहता नहीं यार, ऐसे नहीं। अगर हम ये कह रहे हैं कि तरक्की का सफर रुका है, मुल्क ने सफर किया है, तो एविडेंस के साथ कह रहे हैं ना। तो ये 4 साल का सफर मैं वही अगर ना एविडेंस बार पेश बार तो करने तोड़ें, दें, अपने तो मुंह से तारीफ तरक्की करते ना रहते हैं, करें। आप लोग समझ नहीं तो आती अगर है हम उसकी। ये कह रहे हैं, तारीफ वो दुश्मन करे, यानी मैं सारी करूं, भट्टी आपकी साहब बात। करे, आप अपने अपने आप ही करते रहते हैं। समझ आ गया? अपना सवाल पुट करें। भट्टी साहब इतने जी, मैं अच्छे लोग माफी हैं चाहता हूं, ये, मुझे समझ नहीं आई। इनको तो मौका दे फिर इक़्तिदार में आने का। दूसरी बात ये कि आपके ख्याल में ये जो अच्छे काम गिनवा रहे हैं अपने, जो अच्छे और साफ गिनवा रहे हैं, इसकी वजह से आज जो वोटर लिस्ट निकली है, जिसके अंदर अब 2018 में 10 करोड़ थे वोटर, तो अब बढ़ के 12 करोड़ हो गए जनाब। 12 करोड़ 85,85,000। आपको लगता है पॉपुलर जमात है इस वक्त PMLN भट्टी साहब, पंजाब की कम से कम? भाईजान, अगर तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल जाए, अगर उनके सारे हलकों में उम्मीदवार खड़े हो जाएं, तो फिर तो नंबर 2 पे है ये जमात, अगर इलेक्शन 50% भी फेयर हों। और अगर वो 9 मई के साइड इफ़ेक्ट्स में दबी रहे और जो उन्होंने गलत फैसले किए हैं, हमाकतें की, उनके अंदर दबी रहे, तो फिर भाईजान ये जो 12 करोड़ 85,85,760 वोट हैं, इनमें से जितने मुसद्दक मलिक चाहेंगे बाकियों को मिलेंगे, बाकी सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की संदूकची से निकलेंगे। हैरानकुन बात। परवेज साहब, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं बताइएगा जरूर। आपको ताजुब नहीं हो रहा कि इतना ओपनली बात की जा रही है कि इलेक्शन रिग कर लिया जाएगा? मुसद्दिक मलिक साहब खुद इलेक्शन रिग करेंगे, किसी पे इल्ज़ाम लगाए बगैर कह रहा हूँ। इनके लोग रिग कर लेंगे, ये लोगों को साथ मिला लेंगे। आपके लिए अलार्मिंग बात है, आपने पंजाब गिव अप कर दिया है। एक ब्रेक के बाद जरूर बताइएगा। दूसरी बात ये कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की बुनियाद पर बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो अपना चूरन बेच रही हैं। तहरीक साहब का अंजाम आप देख लें। नून लीग को चेतावनी है कि भाई इससे बात रहिएगा। एक ब्रेक लेता हूँ जी। पंजाब में जी इलेक्शन कमीशन ने शुमारे दिए हैं, उसमें 2018 में तो वोटर्स की तादाद खैर 6 करोड़ थी पंजाब में, अब 7 करोड़ कुछ के लगभग है। बड़ी अजीब कन्फ्यूज 7 करोड़ 32 लाख है इस वक्त। पंजाब इसलिए मैटर करता है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से है। जो यहाँ हुकूमत वोट लेगा वो हुकूमत फेडरल में बनाएगा। इसके बरक्स जो है वो सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 69,94,000 है। तो इसलिए पंजाब पे बार बार फोकस जाता है। परवेज साहब, आपके लिए कोई अलार्मिंग बात नहीं है, क्योंकि आप ये तो एक फेयर एनालिसिस है ना कि पंजाब में या PMLN है या PTI है, पीपल्स पार्टी उस तरह नहीं है, सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से हैं। तो यहाँ पे अगर इलेक्शन का फेयर होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी होगा, क्या ख्याल है? और आपको क्या लगता है, होगा फेयर इलेक्शन यहाँ या नून लीग के हक में होगा इलेक्शन? देखिए, आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी जी। जो अभी हमने जंग लड़ी ही नहीं, उसके जो नतीजे में माले गनीमत है वो पहले ही बट जाए, तो क्या वो कोई फेयरनेस होती है? क्या ये किसी जमात का कहते ना, ये ना कहना कि अगर हम जीते तो पहले ये पता चल जाए कि कौन वज़ीर आज़म, कौन वज़ीर आला, कौन वज़ीर ख़ारजा, कितनी सीटें, ये बातें आपको किसी फेयरनेस की तरफ जाती नज़र आती हैं? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का कह रहे थे मुसद्दिक साहब। लेवल प्लेइंग फील्ड एक सूबे में तो चंद शख्सियात के आने से नहीं होती। तो मैंने रेफरेंस आपको दिया था कि लोग सोच रहे हैं, लोग पलट रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो जिसे कहते हैं यकसा मौक़े, वो यकसा मौक़े सबको जो है आपको नज़र आ रहे हैं जैसे मिलते हुए। अब आप इसे कॉन्फिडेंस कह लें, ये कॉन्फिडेंस किसी वजह से ही आता है ना। अब देखिए, आज मियाँ साहब ने जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी वो चित्राल वालों, तुम्हारे लिए मैंने टनल बनाया, तुमने उसकी भी कदर नहीं की। कराची वालों के लिए अमन लाया, उसकी भी कदर नहीं की गई, तुम लोगों ने वोट नहीं दिए। अब जाहिर है इसके बाद तो अगर इसी पे देखा जाए तो इस तरह तो परवेज़ इलाही ने भी बहुत काम किए थे पंजाब में, तो इस हिसाब से तो उनको बड़ी जमात बन के उभरना चाहिए था। लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ तरक्याती कामें, सड़कें, टनल, ये इस तरीके से तो देखिए वो जो है लोगों का दिल नहीं जीता जाता, वोट नहीं पड़ता। इस तरह तो जी आप ये अभी बहस मेरे से कर ले जी, वो जी रंजीत सिंह के, महाराजा रंजीत सिंह की औलाद आ जाए कि हमारे दौर में पंजाब सुनहरी दौर था पंजाब का, या शेरशाह सूरी की औलाद उठ के आ जाए कि GT रोड का क्रेडिट मुझे दो, अंग्रेज़ आ जाए कि जी ये रेलवे जो है ये हमारी है। लिहाजा ये बात ये है
कि ये बातें तो हर हुक्मरान का फर्ज है। आपने अच्छा काम किया, बिल्कुल ठीक है, आपका हक बनता है, आप आवाम को बताएं। लेकिन अब ये कहना है कि 24 साल में इलेक्शन भाई एक नहीं अवाम लड़ा। की मर्जी, जिसको आप चाहे मुझे वोट बताएं दें। कामरान शाहिद साहब, वो 50 साल बाद शादी के कोई कहे कि मुझे सच्चा प्यार ही नहीं मिला, ये तो कोई वाली बात है। ये लगे आपने भी मुझे रहना बड़ा उसी- रेफरेंस देके ये और बात फिर सुनाई कहना है। कि जी हमने वाह, एक भी इलेक्शन। ये आपने बात गजब की कही परवेज साहिबा। बात तो यही समझ आती है कि सब कुछ आपका इक़्तिदार में किस चीज़ की कमी थी जी। आप तो बिला शिरकत गैरे, आपका स्याह और सफ़ेद के मालिक इस मुल्क के आप लोग रहे हैं। अब आप असल कहेंगे में हमने इन लोगों का इलेक्शन ही मसला नहीं बताऊंगा लड़ा, परवेज साहिबा, हमें चले इक़्तिदार मैं ही आपको नहीं, रिलैक्स क्या कर दूं। ये जितने खुश हैं ना, अभी आप इनकी शक्लें देख लें, ये आखिरी दफा खुश हैं। ये इलेक्शन जीत जाएंगे, ये खुशी वहां मुझे तक पता है रहनी जी। है। हुकूमत आने के फौरन बाद इन्होंने बिल्कुल रोना है, सही। क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। मैं इरफान सिद्दीकी साहब का प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, जी, ये इरफान सिद्दीकी आपके प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जो शायद आप बाद में इसको किसी चंद माह बाद आप ये दोबारा लगाएं। जी इंशाल्लाह, प्रोफेसी है आपकी, ये और प्रोग्राम की बिल्कुल रिकॉर्डिंग prophetic संभाल के words। रखनी है मैंने। अब मैं भी इरफान सिद्दीकी साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात थी, वो तारीफ कर रहे थे। मियां साहब ने 98 में बहुत बड़ा धमाका किया, लेकिन जिस तरह वो मिलिट्री को, क़यादत को डिस्क्रेडिट कर रहे थे, मैंने उसका बड़ा सख्त नोटिस ले रहा हूँ। मुसद्दिक साहब, ये अब आप देख लें आप कर क्या रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि मेरे भाई, वापस उसी हाँ, दूसरी बात ये मेरे भाई के, आपको कैसा फील हो रहा है यार, आपकी मुखालिफ पार्टी जो है पीटीआई पंजाब के अंदर, उनको ना बल्ले का निशान मिल रहा है, ना उनको जलसा करने की, वो बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं वर्चुअल जलसा किया, उसमें भी यूट्यूब को स्लो कर दिया गया। तो ऐसी जीत के भी क्या करेंगे मुसद्दिक भाई? जी, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हर पार्टी को बराबर यकसा मुहैया होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड। और वो एक दफ़ा मैंने किसी मज़ाहिया कॉलम में पढ़ा कि केजीबी के दफ्तर में कल रात चोरी हुई और आने वाले 2 इलेक्शन के रिजल्ट्स चोरी करके चले गए। ये तो ऐसे लगता है कि चोरी करने वालों ने आपको इतला दी है कि इलेक्शन कौन जीता है। वो पंजाबी में कहते हैं कि पिंड वसिया नहीं तो डाकू पहले आ गए ने। यानी किसने आपको कहा कि कौन जीत गया है? हम अपनी क्रेडेंशियल्स लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये तो आप लोग कह रहे हैं। ये तो मैं जब शाम के प्रोग्राम्स में आता हूँ तो वो लोग जिनको शायद इस बात का यकीन नहीं है कि उन्हें वोट पड़ेगा, वो आके कहते हैं जी ये तो इलेक्शन जीत चुके हुए हैं, इलेक्शन होने वाला है, तो हम पीपल्स तैयारी पार्टी कर को रहे लगता है हैं, उनको हम वोट नहीं लोगों के पड़ेगा, इसलिए सामने कह रहे हैं अपने वो। मुकदमा रख रहे हैं। सॉरी, पीपल्स पार्टी को क्या शिकस्त ये का तो खौफ है? आपने अभी कहा है, पंजाब के हवाले से भी आपने कहा है कि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ पीपल्स पार्टी अपने क्रेडेंशियल्स लेकर जाए और जितने वोट उसको पड़ेंगे उतनी सीटें उनसे मिल जाएंगी। ठीक। लेकिन ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि सिंध बुक हो गया है जी, इन्होंने पहले से इंतज़ाम कर दिया, मगर ये क्या बात हुई? और मैं भी कह सकता हूँ कि सिंध तो ये कई दफ़ा जीते हैं, मगर ये क्या बात हुई? अगर सिंध में वोट पड़ेगा तो जीतेंगे तो हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इस खौफ से कि किसी पार्टी को पॉपुलैरिटी हासिल है और वो जीत ना जाए, आप ये कहना शुरू कर दें पहले ही कि अगर जीत गए तो इसका मतलब है कि इलेक्शन रिग हुआ मुसद्दिक है। साहब, मैंने कहा था ना मुसद्दिक कि साहब, इलेक्शन आप आप ही जीतेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, आप पॉपुलर पार्टी हैं इस वक्त? जी, मैं समझता हूँ कि पॉपुलर पार्टी है। मैं अभी अटक के अंदर, मैंने मोबिलाइजेशन की मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर 800 700 लोग आ रहे थे। अभी आपने खुद अपने प्रोग्राम्स, पुराने प्रोग्राम्स में कहा कि 1 से 3 लाख के दरमियान में कुछ लोग आए थे जलसे में। तो ये कहाँ से आ गए थे? ये हवा से तो नहीं आ गए थे। पूरे पाकिस्तान से। पार्टी पॉपुलर होगी तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग आएंगे ना। पॉइंट आ गया जी। इस वजह से इसको रद्द कर देना, नहीं, रद्द सिर्फ कौन ये करने कह की जरूरत देना कौन कि कर भाई सकता है जी? क्योंकि अगर नहीं ऐसी बात, हम तो रद्द करने की जरूरत मुसद्दिक साहब करें। हम तो आपको मुबारकबाद, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ कि मुबारकबाद से शुरू किया मैंने। लेकिन देखिए ना, ये मुबारकबाद जो है आपकी, मुबारकबाद के अंदर एक लेवल ऑफ सार्काज़्म है। हमने तो नहीं कहा कि हम इलेक्शन जीत गए, हम तो कह रहे हैं हम भाई अभी तो आप दोबारा मिनिस्टर के सामने जा रहे बने, हैं, आपने तो मेरा एटीट्यूड कंट्रोल इंशाल्लाह कर दिया जीतेंगे इलेक्शन। कि आपकी लेकिन ये तो किसी ने नहीं थोड़ा सा कहा। ये आप कह रहे हैं कि आपने आज सुनिए आज किरदार को ठीक करें, आप ये कह रहे सिर्फ हैं एक सेकंड, लहजा ठीक करें, स्टाइल ठीक करें, अभी से मिनिस्टर बन गए भाई। नहीं, मैं आप एक सेकंड सिर्फ दे दीजिए। देखिए, बात ये हो रही है कि जरा कॉन्फिडेंस देखें, मुबारकबाद दे दें जी इनको। यार ये क्या बात है? कॉन्फिडेंटली आप जाते हैं, आपने क्रेडेंशियल्स सामने रखते हैं। यार आपको तो मैं हैरान हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ, इलेक्शन जीत रहेगी तब आप खुश नहीं है। अब मुबारकबाद ना दूं, अल्लाह करम करेगा यार, करें तो क्या करें भट्टी लेकिन साहब, जब लोग वोट करेंगे तो पता चलेगा। वोट हो गए आपको यार, मैं जो कह रहा हूँ हम भी आगे का देखते हैं मंजरनामा। भट्टी साहब, इनको तो वोट पड़ गए, आपकी मर्जी। इनको तो वोट पड़ गए। वोट पड़ने के बाद क्या होगा? चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए, देन व्हाट्स नेक्स्ट?
भट्टी मेरे दोस्त, बता दे आज भाईजान, राज की बातें। पहली बात तो ये है कि जो मेरे महबूब कायद ने थोड़े से जो उनको वोट पसंद ना आए वो बाकियों में तकसीम हो गए। बाकी सारे वोट मेरे महबूब कायद के हैं। और मैंने भी इस मर्तबा शेर पे मोहर लगानी है, क्योंकि मुझे पता चल जाना है बाद में शेर ही हो जाना है, तो मैंने शेर पे ही लगानी है। ये तो ताकि ब्रेकिंग महबूब न्यूज है कायद कि को कह भट्टी सकूं कि शेर ही ने ना तीर को ना बल्ले को, बल्ले तो खैर लगता होना ही नहीं, भट्टी ने शेर चुन लिया। वाह वाह वाह, द लायन। शेर पे शेर जी, शेर एक बारी फेर शेर। वाह वाह कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। चौथी बार वजीर आजम हुण मियां दे नारे बजणगे। वाह, अच्छा, फिर पीछे दो मुड़ बड़ी के देखेंगे खूबसूरत तो बातें क्या की हैं होगा? भट्टी साहब भी नहीं होंगे। अच्छा, वो भट्टी दो साहब बड़ी अच्छा बताएं, खूबसूरत बताएं। बातें की हैं। जी जी। एक कि उन्होंने कहा कि जी पलवशा साहबा ने कहा तरक्याती कामों से फायदा ही कोई नहीं होता। वो सही कह रही है, तरक्याती कामों से वोटर का दिल नहीं जीता जा सकता, इसलिए उन्होंने सिंध में ये तकल्लफ ही नहीं किया। ये भी सही हो गया। आगे बढ़ो। लोग और इसका जवाब तो पलवशा देंगी। दूसरा माले गनीमत। यस, माले गनीमत का वक्त आन पहुंचा, फिर से माले गनीमत लूटा जाएगा। अर्ज ये है मुसद्दक मलक साहब, पलवशा खान साहबा और आपके कायदीन साहब, ये मुल्क माले गनीमत है, हम माले गनीमत हैं। किस्तों में मत लूटिए, एक मरतबा लूट लें ताकि हम लूटने वाले भी चैन से बैठ जाएं और आप लूट कर भी चैन से बैठ जाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। और आखिरी बात जो आपने सवाल किया कि आपने भट्टी सवाल साहब किया एक मिनट, भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब लूटने नहीं देंगे। हम यहाँ बैठे हैं, हमसे मुराद मैं, आप और हमारे इदारे, इनको लूटने नहीं देंगे, इनको यहाँ से खिसकने नहीं देंगे। सर अब की दफा इनका वो हाल करेंगे, इनको हवा नहीं मिलनी। करूं जी जी, सर, जान की अमान पा के कर्ज करूं। जी जी जी। जब सर सरे महल बन रहा था तो मैं और आप और सारे इदारे भी बैठे थे। जब एवन फील्ड बन रहा था मैं और आप और इदारे भी बैठे थे। जब हुदैबिया फ्लैगशिप अल अजीजिया चाह मैं और आप और इदारे भी बैठे थे। जब सजाएं हो रही थी सारे बैठे यार थे। इदारों का भी काम रह गया कि बाहर जो ट्रांजैक्शन हो रही है उनके ऊपर नजर रखें। हमें लीडरों पे ट्रस्ट होना चाहिए, इदारों का यही काम रह बात गया। ही निगेट कर दी मेरे भाई, आपने अपनी बात ही निगेट कर दी। आप अभी कह रहे थे वो बैठे हुए, अभी कह रहे हैं निटी गिटी जो है ना, मुबैना सरे महल हो गया, मुबैना ये हो गया, ये जब खुल के सामने आता है उसके बाद एक्शन होता है मेरे भाई, पहले थोड़ी होता है एक्शन। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अब मंजरनामा क्या होगा भट्टी जी? भट्टी जी, मंजरनामा क्या होगा? नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद करेंगे क्या जीत के? हाँ, ये बात। जी जी, मेरे महबूब कायद प्राइम मिनिस्टर तो हो गए, चौथी मर्तबा बन गए, मेरे कागजों में तो बन गए हैं। ये बाकी अभी तक जिसको आपका वोट पड़ जाए उसको तो फिर वोट हो ही गया। तो महबूब कायद बनकर, चूंकि कोई रोड मैप नहीं होगा, कोई पॉलिसी नहीं होगी, कोई विजन नहीं होगा, और 16 महीने की परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं, लिहाजा लड़ाई लड़ेंगे और फिर से वहीं से लड़ेंगे जहां से खत्म की थी, और हम फिर से कोई 1.5, 2 साल, 3 साल बाद लो जी, इस पे बनती है एक बड़ी आलीशान ब्रेक देखेंगे। और मैं ब्रेक पे जाते जाते आपको बता दूं, मैं चले ब्रेक से वापस आने के बाद बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। ब्रेक लेते हैं। जरा बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मजाक सेट असाइड, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी है, PMLN है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पहले भी ये कहा था, अब भी ये गुजारिश ही कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों को कन्विंस करें, ना एंटी इस्टेब्लिश बयानिए पे जाएं, ना आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे जाएं। आपको कोई लेना देना नहीं इस्टेब्लिश, आपका ताल्लुक है अवाम, अवाम की खिदमत करें, अवाम को ये बताएं, मैनिफेस्टो बताएं कि हम ये करेंगे। छोड़ दें आपने पहले क्या किया, वो लोग भूल गए। आज के मसाइल आपकी पिछली अचीवमेंट से बहुत बड़े मसाइल हैं, वो उसको 4 गुना बड़े हो चुके हैं मसाइल। लोगों को आज की विजन चाहिए और इदारों से लड़ने से गुरेज करें। इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा भी है, आपका फ़ायदा भी है, आवाम का फ़ायदा भी है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।